एक रात भेड़िया और सियार जंगल में घूम रहे थे। तभी अचानक झाड़ियों से एक चेहरा बाहर निकला। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसे देखकर दोनों की रूह कांप गई। सियार डरते हुए बोला, महाराज भागिए, ये बहुत ही खूंखार जानवर है। भेड़िया बोला, अरे मैं तो पहले ही भाग चुका हूं, तू भी जान बचा। दोनों जान बचाकर भाग गए। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें सड़ी गली बदबू महसूस हुई। झाड़ियों के पास जाकर देखा तो वहां एक बाघ का शव पड़ा था। सिर सुरक्षित था, लेकिन शरीर किसी ने बुरी तरह खा लिया था। दोनों हैरान थे। बाघ जैसे ताकतवर शिकारी का ऐसा हाल किसने किया होगा। अगले दिन जंगल के राजा शेर सिंह ने सभा बुलाई। सभी जानवर डरे हुए थे। भेड़िया और सियार ने रात की पूरी घटना सुनाई और बताया कि उन्होंने एक विशाल और डरावनी परछाई भी देखी थी। शेर सिंह गर्व से बोले, चिंता मत करो, कोई भी दानव मेरे जंगल में नहीं टिक सकता, मैं खुद उसे पकड़ूंगा। उसी रात शेर सिंह और लोमड़ी जंगल में निकले। चलते चलते उन्हें भयानक दुर्गंध आई। पास जाकर देखा तो एक मरी हुई भैंस पड़ी थी जिसे बुरी तरह नोचा गया था। तभी झाड़ियों से फिर वही विशाल परछाई बाहर आई। लोमड़ी डर के मारे भाग गई और शेर सिंह भी जान बचाकर गुफा में छिप गए। अगली सुबह जंगल में चर्चा फैल गई। जानवर कहने लगे कि राजा बहुत डरपोक है। लोमड़ी ने बताया कि वो एक खूंखार ऊंट था जो मांस खाता है। ये सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि ऊंट तो शाकाहारी होता है। सब जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। तय हुआ कि बकरा रात में चारा बनेगा और बाकी जानवर झाड़ियों में छिपकर उस दानव को पकड़ लेंगे। बकरा बहुत डरा हुआ था, लेकिन सबके कहने पर मान गया। पूरी रात इंतजार हुआ, लेकिन वो दानव नहीं आया। सुबह सब निराश होकर चले गए। तभी गधे ने जमीन पर पैरों के निशान देखे। उसे शक हुआ कि यह मामला साधारण नहीं है। गधा वैद्यराज हाथी के पास पहुंचा। हाथी ने बताया कि जंगल की कीमती जड़ी बूटियां चोरी हो रही हैं। तभी गधे को समझ आ गया कि यह सब एक साजिश है। गधा शेर सिंह के पास गया और अपनी योजना बताई। शेर ने ऐलान किया कि जब तक दानव पकड़ा नहीं जाता, कोई भी जानवर रात में बाहर नहीं निकलेगा। जंगल सुनसान हो गया। कुछ दिनों बाद शेर और लोमड़ी जंगल में निकले। उन्होंने देखा कि एक ऊंट जैसी आकृति मांस खा रही है, लेकिन उसका शरीर अजीब था। तभी दो भेड़िए वहां आए और बोले, जल्दी मुखौटा उतारो, अभी और दहशत फैलानी है। जैसे ही मुखौटा उतरा, सच्चाई सामने आ गई। वो ऊंट नहीं, बल्कि भेड़िया था जिसने ऊंट की खाल पहन रखी थी। शेर और गधा झाड़ियों से बाहर आ गए। भेड़िया भागने लगा, लेकिन नकली खुर के कारण गिर पड़ा। डरते हुए भेड़िए ने सच बता दिया। उसने कहा कि उसके जंगल में बीमारी फैल गई थी और इलाज के लिए इन्हीं जड़ी बूटियों की जरूरत थी। पुरानी दुश्मनी के कारण वे मदद नहीं मांग सके, इसलिए डर फैलाकर चोरी करने लगे। शेर सिंह का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा कि दुश्मनी से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती, जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। शेर ने जड़ी बूटियां दे दी और कई जानों की रक्षा हुई। अंत में जंगल में शांति लौट आई। जानवर समझ गए कि उन्हें एक बुद्धिमान और दयालु राजा मिला है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि डर और अफवाह से सच्चाई को छुपाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि और करुणा से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है।